18,500 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट इजलास आज शाम 4 बजे तलब दिफा के लिए 2100 अरब कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 9700 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी काबीना का इजलास आज फिर तरह बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ है। FBR को 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा, जबकि रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हुजम 11,379 अरब मुकर्रर। डायरेक्ट टैक्सेस का हुजम 5,512 अरब रुपए होगा, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स का हुजम 5,454 अरब रुपए मुख्तस। इनकम टैक्स हुजम में आइंदा माली साल के लिए 1,753 अरब रुपए का इजाफा। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। 2,500 अरब रुपए के रेवेन्यू इकदाम पहली बार मुतारिफ। टैक्सेस की भरमार से मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। सदर जरदारी की मुल्की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखा जाएगा। सदर मुमलिकत की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी अमूर पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरे चीन के बारे से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराह में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान कौमी असम्बली का हुकूमत और बजट से मुतालिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी ने जिन शराइत पर शहबाज शरीफ हुकूमत की हिमायत की, उन शराइत पर अभी तक मुकम्मल अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। PPP अरकान कौमी असम्बली का शिकवा। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हैरत अंगेज़ बात है कि विफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहदा किया था उस पर अमल नहीं किया। पीपल्स पार्टी को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। क्या ये हुकूमत चाहती है कि PP एहतजाज करे? तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बजट का इल्म नहीं कौन सा है और कैसा है। हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। IMF और चीन से मुआहदों से मुतालिक हम लाइल्म है। माजी में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता था, अब हम इत्तेहादी हैं, हमें एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का शिकवा। चाहते हैं कि पार्लियामेंट ज़ाब्ते अखलाक के तहत चले। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। वफाकी काबीना में शामिल होने का नहीं सोचा। PPP रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। गुज़श्ता साल हम डिफॉल्ट के धाने पर थे। ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। रुपए की कीमत गुज़श्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। यकीन है कि डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। सूबे को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सरप्लस बजट दिया। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। इस वक्त हमारे पास 9 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इक़्तिसादी सर्वे पेश करने की तकरीब से गुफ्तगू। मुल्क में महंगाई 48% से 11.8% पर आ गई। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश। महंगाई जल्द सिंगल डिजिट में आ जाएगी। पाकिस्तान में रवा साल तरक्की की शरह 2.38% रही।
GDP के हुजूम में 26.4% का इजाफा हुआ। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे में 94.8% कमी हुई। जुलाई का अप्रैल तजारती खसारे में 21.6% कमी, तजारती खसारा 17.7 अरब डॉलर रहा। दरामदात का हुजूम 43.4, बरामदात का हुजूम 25.7 अरब डॉलर रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1%, टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। जून 2023 के बाद रुपए की कदर 2.8% बढ़ी। रवा माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र में 3.5% इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र का हुजूम 23.8 अरब डॉलर रहा। मार्च 2024 के आखिर तक मजमूई सरकारी कर्जों का हुजूम 67,525 अरब रुपए हो गया। मुल्की कर्ज का हुजूम 43,432 अरब, गैर मुल्की कर्ज का हुजूम 24,093 अरब रहा। मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद 58 से बढ़कर 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़श्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। इस साल में बकरों और बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। रवा माली साल 8,62,625 पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में पंजाब सर फहरिस्त, 4,89,301 पंजाबी बैरून मुल्क गए। रवा माली गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में 45% की बड़ी कमी। मुल्क में कारों की मैन्युफैक्चरिंग में 36.6% की कमी। बसों की मैन्युफैक्चरिंग में 51, जबकि ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग में 27% कमी हुई। इक़्तिसादी सर्वे। रवा माली साल में सेहत के शोबे में GDP का सिर्फ 1% खर्च किया गया। दौरान ज़चगी बच्चों की मौत की शरह में कमी आई। मुल्क भर में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 2,99,113 तक पहुँच गई। नर्सिस की तादाद 1,27,855 हो गई। दाइयाँ 40,110, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 24,022 हो गई। कुल आबादी में 807 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर, 6,702 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट दस्तयाब। मुल्क में ख्वानगी की शरह 62.8% रिकॉर्ड। स्कूल के बाहर बच्चों की तादाद में बलूचिस्तान सर फहरिस्त। बलूचिस्तान में 47% बच्चे स्कूल से बाहर। सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32। जो अजदहे को जो हमारे सामने खड़ा है हल करने में मदद कर सकता है वो ये है कि आप अपनी कंजम्पशन अगर ग्रिड के ऊपर बढ़ाएंगे तो इस कैपेसिटी चार्ज को जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन नीचे जो आप जिससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट बेसिस पे उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। आपके जो कस्टमर्स इन डिस्को के अंदर है ओवर बिलिंग का भी शिकार हैं। आपकी नेपरा की रिपोर्ट्स आई वो भी आपके सामने है, वो भी इन सारे दोस्तों के ऊपर बोझ है। इसके अलावा लैक ऑफ पेमेंट, तो ये सारी चीज़ों को गवर्नेंस के अंदर जब आप डिस्कोस को बेहतर करेंगे और उनको आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ से भी बेहतरी आएगी। IPPs के साथ बैठ के जब आप इस मामले को एक होलिस्टिकली अटेंड करेंगे उससे भी बेहतरी आएगी। बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस के अज़हक को बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू कर सकते हैं। कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, उनका एहतराम करना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी की जा सकती है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोस के सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। जितना हुकूमत का किरदार कम करेंगे मैशत उतना ही बेहतर होगी। हमने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। IMF के साथ शराकत दारी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी के खात्मे पर जायजा इजलास। बढ़ती गर्मी के पेश नज़र कम से कम लोड शेडिंग की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में ओवर बिलिंग के सद्देबाग की सख्ती से हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों को इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में भरपूर साथ देने और बिजली चोरों को करार वाक़ई सजा देने की हिदायत। दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। बहुत जल्द हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था, चाहे वो हमारी G2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग थी, चाहे वो हाईएस्ट फोरम्स पर वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई। सब
की काविशों से चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानी कराई। CPEC 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि चीन से रिश्ते को जोड़ें और मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। वज़ीर ख़जाना की मुआशी अमूर और बजट तैयारी पर ब्रीफिंग। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 में 27 मई के फैसलों की तौसीक। नैब और श्रीलंका के करप्शन के खात्मे के इदारों में मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी। चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाह है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। सदर शी जिनपिंग ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर दिया। दोनों ममालिक में बुनियादी मफादात और बड़े खदशात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की आला मयार की मुश्तरका तामीर को फ़रोग़ देने के ख्वाह है। फ्रीकेयर ने पाकिस्तान की कौमी तरक्की के फ़रोग़ और पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मज़बूत किरदार को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आइंदा समात तक कार्रवाई से रोक दिया। अदालत की लीगी रहनुमा अंजुम अकील को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंदिया। मेरे जज पर इल्ज़ामात लगेंगे तो अदालत उसको संजीदा लेगी। बताएं क्या अगर लापरवाही हुई, वरना तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। अगर इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो उसकी सज़ा जेल जाना हो सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया गया है, सरकार समझाए। साल पहले ये तरमीम ख़त्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए हैं। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी कि रात के वक्त ही ऑर्डिनेंस आ गया? सिस्टम को सिस्टम रहने दें। क्या नए जज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तिफसार। 7 जून को नोटिस हो चुका था, अभी मेरे पास नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। ट्रिब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए, फिर अब ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था? आप गलत कर रहे हैं। ट्रांसफ़र का जवाब बता दें, आपको जवाबदेह होना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। अब तक कितनी मरतबा मारगला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुनाल रेस्टोरेंट लीज केस की समात में चेयरमैन CDA से इस्तिफसार। इस सीज़न में 21 मरतबा मारगला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है। चेयरमैन CDA का जवाब। क्या मारगला के पहाड़ों पर CDA वाले खुद आग लगाते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का इस्तिफसार। कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। चेयरमैन CDA का जवाब। नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट 3 माह में मुकम्मल ख़त्म किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हद तक इज़्ज़त कानून के 3 सेक्शन पर अमल दरामद पिटीशन के फैसले से मशरूत लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज़्ज़त कानून के सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 8 के खिलाफ फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। हद तक इज़्ज़त एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। यह कानून कैसे आज़ादी इजहार और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है? जस्टिस अमजद रफ़ीक का इस्तिफसार। इस एक्ट के मुताबिक बगैर किसी सबूत आप केसेस की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। केस के फैसले से पहले ही मुलजिम 30 लाख जुर्माना अदा करेगा, वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। कानून के मुताबिक ऐसा हो सकता है। तेज तरीन इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप चीफ मिनिस्टर को किसी बयान देने पर अदालत में ले आएँ तो ये बात गलत है। जस्टिस अमजद रफ़ीक के रिमार्क। सरकारी वकील ने हद तक इज़्ज़त एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। ख़ुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती पर हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत हुई। सरकारी वकील का बयान। ये तो ज़्यादती है। चीफ जस्टिस कुछ नामों की तजवीज़ भेजते हैं तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमारे फलाह वज़ीर को ये नाम पसंद नहीं आया। ये कोई दुकानदारी या सौदेबाजी है। जस्टिस अमजद रफ़ीक।
पंजाब में सेहत के आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने के बड़े मनसूबों का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब का ग्रैंड हेल्थ पैकेज। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों को स्पेशल अलाउंस देने का फैसला। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत आमा पर तवील इजलास। आइंदा मार्च तक तमाम बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में आलमी मयार की खदमात की फराहमी का टास दे दिया। आइंदा साल जून तक पंजाब के तमाम बड़े हस्पतालों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल के क़याम की तजवीज़ पर गौर। पंजाब में फ्री इंसुलिन प्रोग्राम का आगाज़। सिमरी टीबी हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में तब्दील करने का जायज़ा। एंजियोग्राफी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग से मुतालिक अमूर का भी जायज़ा। सेहत के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। मनसूबे कब मुकम्मल होंगे, टाइम लाइन दें। मनसूबों का मयार मिसाली होना चाहिए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पंजाब की हर तहसील में फील्ड हॉस्पिटल की सहूलत फराहम होनी चाहिए। मरीम नवाज की गुफ्तगू। दो 2018 का इलेक्शन हुआ, उसको मुस्तरद किया, और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया है। अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर यह जंग जारी रहेगी और जो भी नताइज हों हम उन नताइज को कबूल भुगतने के लिए तैयार। मजबूत जमहूरी जदोजहद और पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। ये जदोजहद अमन के साथ आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। 2018 में भी धांधली हुई, इलेक्शन मुस्तरद किया। इस बार भी आम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। इस सब के रद्द-ए-अमल में अवामी असम्बलियों का इनेकाद किया जाए। JUI के हालिया जलसे तारीख के बड़े जलसे थे। पूरे मुल्क में जमहूरियत के तर्ज पर कोई जमात चलती है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इरादा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को आगे वाला महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। डायलॉग की बात दोनों जानिब से होनी चाहिए। हम डील नहीं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। बानी PTI ने एक बार फिर अयादा किया है कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सबसे डायलॉग करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में बातचीत की हिदायत कर दी है। हम किसी सूरत नहीं चाहते कि सियासत कोई और रुख इख्तियार करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असेंबली से पास 4 तरमीमी बिल, सेनेट से भी मंजूर। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल शामिल। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी बिल भी मंजूर। PTI ने बिल्स की मंजूरी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कौमी असेंबली के बाद नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरबत में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द जहानम वाले कई ठिकाने तबाह कर दिए। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म कर रखा है। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म का 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पाक फौज के बहादुर जवानों ने अपनी जान हथेली पर रख कर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कोशिश करूंगा कि शोहदा पैकेज 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC ट्रेनिंग सेंटर शब कदर में शोहदा परेड से खिताब। कहा, जान के बदले 1 करोड़ का मुआवजा नेमुल बदल नहीं। सिक्योरिटी इदारों समेत पुलिस शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान होने के नाते आप किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। FC ने मुश्किल वक्त में हर शोबे को ताउन फराहम किया है।
KMC इजलास म्यूनसिपल टैक्स रिकवरी के इलेक्ट्रिक के जरिए करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऐवान में पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इलेक्ट्रिक के साथ म्यूनसिपल टैक्स रिकवरी से मुतालिक मुआहिदा किया जाएगा। मुआहिदे के बाद जुलाई से टैक्स वसूल किया जाएगा। जो लोग 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनसे ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। 201 यूनिट इस्तेमाल